राम राम सारे भाइयों ने स्वागत है आपका हमारे चैनल रेसल वॉचर। रोमन रेंस नाम ही काफ़ी है। WWE का वो सुपरस्टार जो एक समय पे फैंस का फेवरेट था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि लोग उसे बू करने लगे। लेकिन क्या पता था किसी को कि ये बूस एक दिन उसे ट्राइबल चीफ बना देंगे। आज हम बात करेंगे कैसे रोमन रेंस ने अपने करियर का सबसे बड़ा दौर शुरू किया और वो बन गए ट्राइबल चीफ, WWE का असली किंग। तैयार हो जाओ क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक सुपरमैन पंच की नहीं, एक एम्पायर बनने की है। शुरुआत होती है 2012 में, जब रोमन रेंस ने सेथ रोलिंस और डीन एम्ब्रोज के साथ मिलकर डेब्यू किया। नाम था द शील्ड। WWE में एक रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था। ब्लैक गियर में तीनों लोग जैसे आर्मी के सोल्जर्स बनकर आए थे। रोमन का कैरेक्टर यहाँ था एक पावर प्लेयर्स का, एक साइलेंट मोस्टर जो बस एक्शन में ही बात करता था। शील्ड के ब्रेकआउट मूवमेंट आया जब उन्होंने 2013 के सर्वाइवर सीरीज में जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन और बिग शो जैसे सुपरस्टार को धूल चटाई। लेकिन कुछ साल बाद ये ब्रदरहुड टूट गई जब सेथ रोलिंस ने दोस्तों को छुरा मार दिया और रोमन को सोलो करियर स्टार्ट करना पड़ा। और यहीं से रोमन की लाइफ का रियल स्ट्रगल शुरू हुआ। रोमन रेंस को कंपनी ने अगले फेस ऑफ WWE के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन फैंस ने क्या WWE ने सोचा रोमन रेंस वो नेक्स्ट जॉन सीना बनेगा, लेकिन ये प्लान वैसे नहीं चला जैसे उन्होंने सोचा था। 2015 रॉयल रंबल को याद करो। रोमन ने मैच जीता, लेकिन लोगों का रिएक्शन बूस, और वो भी ऐसे जोर से कि दी रॉक को आके रोमन को बचाना पड़ा। भाई जब दी रॉक जॉनसन को लोग चेयर करना छोड़ दे तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। WWE ने रोमन को टॉप स्टार बनाने की कोशिश की, लेकिन फैन उससे कभी दी गाय नहीं समझते थे। लेकिन रोमन को सिर्फ एक चीज मिली थी उस फेलियर से, एक कामयाबी का प्लान। फिर 2018 में आई वो मूवमेंट जो सबको हिलाकर रख गई। रोमन रेंस ने WWE रिंग में अनाउंस किया कि उन्हें लुकीमिया है और वो WWE को टेम्पररी छोड़ रहे हैं। भाई जो क्राउड उन्हें हमेशा बू करता था उस दिन चुप था। रोमन की फाइट लुकीमिया से रियल थी और WWE यूनिवर्स ने उन्हें रिस्पेक्ट देना शुरू किया। कुछ महीने बाद रोमन ने कमबैक किया। इस बार फैंस का सपोर्ट उनके साथ था, लेकिन अब रोमन को पता था सिर्फ बेबी फेस होने से बात नहीं बनेगी, उन्हें कुछ नया करना होगा। फिर आया 2020, एक नया चैप्टर। रोमन रेंस ने समर स्लैम पे एक शौक रिटर्न किया और साथ में आए एटीट्यूड का साथ। अब ये वो रोमन नहीं थे जो सबका फेवरेट बनना चाहता था, ये था ट्राइबल चीफ, एक लीडर जो पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। पॉल हेमन के साथ मिलकर रोमन ने अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया। उनका एक ही मोटिव था, एक्नॉलेजमेंट। सबको दिख रहा था कि रोमन अब पावर के पीछे नहीं भाग रहा, वो पावर का मालिक बन चुका है। उसने अपने ही कजन जे उसो को हराकर ये दिखाया कि उसकी अथॉरिटी के सामने कोई नहीं टिक सकता। हेल इन अ सेल के मैच में जे उसो को आई क्विट कहने पे मजबूर करना, भाई ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये एक किंगडम बनने का सिग्नल था। फिर आई रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिंग जो अब तक चल रही है। WWE के टॉप सुपरस्टार जैसे केविन ओवेंस, डैनियल ब्रायन, एज, जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर तक की कोशिश की, लेकिन कोई भी रोमन को टक्कर नहीं दे पाया। उसके हेड ऑफ द टेबल अब WWE की पहचान बन चुकी थी। रोमन ने अपने रूल के थ्रू एक क्लियर मैसेज दिया, मैं सिर्फ एक चैंपियन नहीं, मैं एक ट्राइबल चीफ हूँ जो अपनी फैमिली और WWE यूनिवर्स के रूल करता है। रोमन के ट्राइबल चीफ पर्सनैलिटी के साथ उसने अपनी फैमिली को भी टॉप पे लाकर खड़ा कर दिया। दी ओसूस उसके साथ मिलकर WWE टैग टीम डिवीजन को डोमिनेट कर रही है और वो अब ब्लड लाइन WWE के सबसे पावरफुल फैक्शन में से बन चुके हैं। रोमन रेंस का ये जर्नी सिर्फ एक टाइटल जीतना ही नहीं था, ये था अपनी लीगेसी बनाने का रास्ता। आज जब एक्नॉलेजमेंट बोलता है तो पूरा WWE यूनिवर्स खुद को उनका पार्ट फील करता है। जो शुरुआत बूस से हुई थी वो अब WWE का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है। तो भाई ये थी कहानी रोमन रेंस की ट्राइबल चीफ बनने की, एक सुपरस्टार से लेकर एक एम्पायर बनने तक का सब। तुम्हें क्या लगता है रोमन का रेन अब कब तक चलेगा? कमेंट में बताओ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि आगे और भी बड़ी स्टोरीज आपका इंतजार कर रही है।